Hello, very good morning, my all NIS and 10th students. आप लोगों का सबका एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी पब्लिश हो चुका है NIS के साइट में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन्स में है कि प्रैक्टिकल का जो पेपर्स है वो कैसे बनाया जाए, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो आपको पता भी नहीं कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितने सारे मार्क्स आप लोगों को प्रैक्टिकल में अटेंड करना होगा। तो मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, कुछ मेरे स्टूडेंट्स के लिए और जो ऑनलाइन में मेरे इस चैनल में जो सब्सक्राइबर हैं, जो NIS के स्टूडेंट हैं, बेसिकली उन लोगों के लिए भी, कि कैसे आप लोग NIS का जो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा मार्क आप लोगों को मिले और कैसे प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में आप लोग ज्वाइन करें। तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे जो बाहर के हैं, जो आउट ऑफ शिलचर है या आउट ऑफ हमारे एकेडमी में ज्वाइन नहीं करते, ऑनलाइन में एडमिशन्स लिए हमारे यहाँ पर और गूगल मीट के जरिए हम लोगों से ज्वाइन करते हैं। तो उन लोगों से ये है कि देखिए, आप लोगों ने तो ज्वाइन किया तो थ्योरी तक तो ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए हम लोगों ने अपने जो यहाँ पर ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को हम लोगों ने कुछ मार्क वगैरह करके दिया है बुक्स में कि ये सब बना लो, और जब प्रैक्टिकल का जो आपका स्टडी सेंटर जिस दिन आपका एग्ज़ाम लेंगे, ये अपने हिसाब से स्टडी सेंटर वाले अलग से एक रूटीन पब्लिश करेंगे। तो ऐसे NIS जो है हेडक्वार्टर और रीजनल सेंटर ने हेडक्वार्टर वाला जो नोटिफिकेशन है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, वो सारे स्टडी सेंटर में AI सेंटर में भेज दिया है। तो ऐसा है कि बट स्टडी सेंटर के भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स और अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। वो अपने कितने सारे टीचर्स हैं और कब कब ये एग्ज़ाम लेंगे, और स्टडी सेंटर वाले जैसे KB हुआ या दूसरे कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन लोगों का भी कुछ रेगुलर कुछ एग्जामिनेशन वगैरह या अपना अपना कुछ डिफ़िकल्टीज होते हैं। तो ऐसा है कि अपने हिसाब से वो लोग अपना उसी टाइम के अंदर, जैसे कि मानो कि 15 मार्च से 31 मार्च के अंदर एग्जामिनेशन का डेट है, NIS वाले ने दिया, उसी टाइम के अंदर वो लोग अपना एक रूटीन को खुद मैनुअल बनाते हैं अपना रूटीन का, और उसी वक्त को आप लोग स्टूडेंट लोगों को उस एग्ज़ाम को ज्वाइन करना होता है। तो बात है कि आप लोगों का कौन से सब्जेक्ट्स में आप लोगों को प्रैक्टिकल में अटेंड करना होगा, और प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे बनाए जो, तो ये इसको लेके मैं ये आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स में आपको प्रैक्टिकल में जाना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो NIS में सेल्फ लर्नर होते हैं, खुद ब खुद एडमिशन लेते हैं, और कुछ ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम होता है, टीचर का प्रॉब्लम्स होता है, और मैक्सिमम ये भी देखा गया कि NIS के स्टूडेंट को कुछ टीचर्स लोग प्रेफर भी नहीं करते, पढ़ाते भी नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट को भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोग थ्रोली मेरे इस चैनल को या मुझे डायरेक्टली कॉल करो, मैं आप लोगों को विदाउट एनी कॉस्ट में जितने सारे इन्फॉर्मेशन मुझसे हो सका मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि देखो, आपने तो एडमिशन लिया है NIS में, जितने से ऑनलाइन में लिया है, तो NIS वाले क्या होते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपको NIS के वेबसाइट में मिलेंगे नहीं, और जो कि आप मतलब कि फ्रेश लर्नर हो फ्रॉम NIS, और आपको कोई पास्ट स्टूडेंट से आपका भाई वगैरह अगर कुछ इस NIS के साथ रिलेटेड नहीं है, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता नहीं। तो प्रैक्टिकल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अटेंड करना और बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर आप पास नहीं करते तो आपका मार्क में भी इफेक्ट होता है, और सेकेंडरी वाला तब भी ठीक है कि प्रैक्टिकल में आप अटेंड ना भी करें और थ्योरी में अगर अच्छा मार्क मिल जाए तो पास आउट हो जाते हैं। बट ऐसा है कि ऐसा भी आपको बुरा लगेगा कि एब्सेंट जब एग्ज़ाम किसी उसका नाम क्या है पेपर में आते हैं तो दोबारा वो एग्ज़ाम भी ले लेते हैं। प्लस सीनियर सेकेंडरी वाले का तो प्रैक्टिकल कंपलसरी है और थ्योरी भी कंपलसरी है, क्योंकि अलग से थ्योरी में भी 33% और प्रैक्टिकल में भी उनको 33% लाना होता है, तो अलग अलग से। तो जो कि मैं बोल रहा था कि प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे बनाएं, तो
मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल का कॉपी कैसे बनाए जाते हैं और कैसे उसको अब लिखा जाता है। तो मैं इस वीडियो को आप जोड़ते रहिए, इसके आप देखते रहिए कि प्रैक्टिकल का कॉपी आपको कैसे बनाना है और कौन से सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है। कुछ स्टूडेंट लोगों का ये भी कन्फ्यूजन होता है, प्रैक्टिकल बोलने से वो समझते हैं कि ये असाइनमेंट है, तो बोलते हैं कि ऑनलाइन में सबमिट कर दे या, बट ऐसा है नहीं। असाइनमेंट और प्रैक्टिकल ये तो डिफरेंट थिंग्स हैं, तो अलग अलग है। असाइनमेंट इसलिए लिया जाता है कि स्टूडेंट, ऐसे कि मैंने बोला कि एनआईओएस बेसिकली और डिस्टेंस एजुकेशन से ओपन स्टडीज़ मतलब कि जो ये अंडर नॉन फॉर्मल एजुकेशंस में आते हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स जिनका कोई स्कूल से रिलेटेड नहीं होते, स्कूल में रेगुलर जाना नहीं होता, दे मे बी फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ हाउस वाइफ, फ्रॉम प्रोफेशनल्स स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, तो ये यहाँ से बिलोंग करने वाले ही एनआईओएस में ज़्यादातर एडमिशन्स लेते हैं। और हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही लोग। और दूसरा ये कि कुछ स्लो लर्नर्स भी होते हैं जो एनआईओएस में एडमिशन्स लेते हैं, कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ जो मैथ्स में ख़राब होते हैं वो एडमिशन्स लेते हैं। ऐसे ही एनआईओएस के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो लोग मतलब कि किसी ना किसी सर के साथ या किसी कोचिंग सेंटर के साथ रिलेटेड होते हैं, उन लोगों का तो कुछ प्रॉब्लम इशू नहीं होता। बट जो लोग किसी कोचिंग सेंटर में रेगुलरली क्लास, ऐसे है तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन, बट इतना भी इजी नहीं है कि आप मतलब कि कोई क्लास भी ना करो, बुक्स भी स्टडी ना करो और इजीली आप पास भी कर लो। पहला तो आपको प्रॉब्लम आएगा कि आपको इन्फॉर्मेशंस नहीं मिलेंगे। दूसरा कि कब एग्ज़ाम है, इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए रेगुलर वेबसाइट में जाना होगा। और बहुत सारे क्यूरियोसिटी भी दिमाग में रहते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या पता एग्ज़ाम हो गया, क्या पता क्या करें। इसलिए मैं सारे नए स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कहीं से भी एडमिशन लिए हो तो कुछ ऐसे टीचर को पकड़ो या कोई पहले पास आउट स्टूडेंट के साथ जोड़ो, ताकि आपको ये मालूम चले कि कब कैसा और क्या करना है। तो मेरा इस यूट्यूब चैनल में मुझे तो इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं मिलता कि मैं रेगुलरली मैं आपको लोगों के साथ कनेक्ट करूं। तो जितना हो सके कभी कभार मैं आप लोगों को इसमें वीडियो डालता हूं। दूसरा है कि देखो यूट्यूब में आपको मुझे आप मिलो ना मिलो, मेरा जो नंबर ऑफिशियल्स नंबर में नीचे मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा नीचे, इस नंबर में आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट गैदर कर सकते हो। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं करूँगा। इसके साथ में आप लोगों का जो प्रैक्टिकल कैसे कैसे बनाते हैं उसका वीडियो इसके साथ ऐड कर रहा हूँ एक साथ। मैं अलग से एक साथ मतलब कि वीडियो को कंपाइल करके दिखा रहा हूँ, तो आप उसमें देखो, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज वगैरह मिल जाएगा कैसे बनाना है। और प्रैक्टिकल का अलग से फाइल खरीदो दुकान से। ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि रूल वाला कॉपी चाहिए या विदाउट रूल चाहिए या चार्ट पेपर चाहिए। देखो प्रैक्टिकल का कॉपी मतलब कि आपको प्रैक्टिकल का, जैसे कि पेंटिंग का जो प्रैक्टिकल होता है, पेंटिंग के प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना होता है, मार्केट में जाके ड्राइंग का कॉपी खरीद लो। तो ड्राइंग का कॉपी में सबसे अच्छा होता है, मैंने देखा कि क्लासमेट का कुछ ड्राइंग का कॉपी होते हैं जो बच्चे लोग क्लास करते हैं, वहाँ से जाके मैं बहुत ही इजीली बोलूँगा आप लोगों को, इतना मतलब कि टफ काम भी नहीं है ये प्रैक्टिकल बनाना, कि ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो आप कैसे बनाना है, आप क्या करोगे, देखो कि पेंटिंग के लिए बेसिकली आप क्लासमेट का कॉपी खरीदो और अपने बुक्स जो पेंटिंग सेकेंडरी हो या सीनियर सेकेंडरी हो, उसके पीछे बहुत सारा ड्राइंग्स होते हैं। उस ड्राइंग को आप लोग कलरफुल बना लो, एक अच्छा ड्राइंग बना के उसका नेमिंग भी कर दो। कम से कम 12 से 13 नंबर्स बनाओ तो अच्छा मार्क आप लोगों को मिलेगा। दूसरा जो डाटा एंट्री का होता है, दूसरा सब्जेक्ट, ये 10 में भी अवेलेबल है, 12 में भी अवेलेबल है। और इस डाटा एंट्री का भी और एक नाम है बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग, जो कि सिमिलर सब्जेक्ट है। तो उसके लिए भी क्या करना है, देखो आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग में क्या होता है, डाटा एंट्री में क्या होता है, ये अलग सा कुछ है नहीं। बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग एंड डाटा एंट्री ऑपरेशन दे आर सिमिलर। बेसिक ऑफ कंप्यूटिंग मतलब कि कंप्यूटर का बेसिक
and we know computer, what is computer basic. Computer basic means how to start a computer. Then after on your computer you will find Windows 7, Windows 10, ये इसको आपको मिलेंगे। तो Windows 10 ऑन करने के बाद कैसे Windows को ऑन किया जाता है, Windows में फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा फाइल बना लो। दूसरा कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर को जाना है, दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट या जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो आप लोग सॉफ्ट लेते हैं वो ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर्स, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहला मैं ले लेता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाना है, कैसे ओपन करना है उसका स्टेप्स दिखाना है। दूसरा है आपका कि हाउ टू सेव ए फाइल, हाउ टू क्लोज ए फाइल, हाउ टू रीनेम ए फाइल, हाउ टू मेक। इसके बाद आ जाते हैं कि एक्सेल को कैसे करना है, एक्सेल का सेल क्या होता है, सेल को दिखाना, मेनूज क्या होता है, सब मेन्यूज क्या होता है, उस थोड़ा बहुत डायग्राम बना कर, या आप लोग कंप्यूटर से प्रिंट लेके भी कहीं से दुकान से उसको लगा के आप प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल बना सकते हो। क्योंकि सब कुछ तो आप ड्राइंग नहीं कर सकते कंप्यूटर के, जो आइकॉन वगैरह हो या, तो क्या करोगे आप लोग, वो कंप्यूटर से प्रिंट करके उसको पेज को पेस्ट करोगे और उसके बारे में लिखोगे। तो उसके लिए अगर आप जो हमारे कोचिंग सेंटर में जो है, तो उनको तो मैं मार करके फिजिकली दे देता हूँ। तो अगर मेरे यहाँ पर आप लोग एडमिटेड नहीं हो और कहीं दूर से हो, इंडिया आसाम के बाहर हो, या मेरे कोचिंग सेंटर से दूर हो, जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, वो लोग क्या करोगे, देखो आप लोगों के पास गूगल है और गूगल से बहुत सारे हेल्प आप लोग ऑटोमेटिकली वहाँ से ले सकते हो। तो वहाँ से क्या करोगे कि गूगल में हाउ टू ओपन MS वर्ड फाइल, वहाँ पर स्टेप्स दिया हुआ होगा। उस स्टेप्स को आप लोग कॉपी में अच्छे से कलर करके बना सकते हो। उससे पहले आप उस मेनू या जो पेज है उसको प्रिंट करके उसके ऊपर भी कॉपी के ऊपर लगा सकते हो। अभी आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि सर कॉपी कौन सा लें। देखो कॉपी जो है थोड़ा बहुत प्रीमियम क्वालिटी का कॉपी लेना, ताकि आप जब लिखोगे इस कॉपी में टीचर को भी कॉपी देख के भी लगे नहीं ये स्टूडेंट तो थोड़ा मतलब कि कॉपी में भी इन्वेस्ट किया है। तो लिखने के टाइम पे आप लोग कलर पेंसिल जो होते हैं, कैश पेन वगैरह का इस्तेमाल करना, पेंटिंग जो प्रिंट आउट उसका इस्तेमाल करना, थोड़ा मतलब कि उसके ऊपर दिमाग लगाना। ऐसा भी मतलब कुछ लोग बोलते हैं नहीं कर सकते, उसका मतलब ये कि उनको अपना दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखो आप लोग क्लास 10 या 12 स्टैंडर्ड के जो भी हो, उस स्टैंडर्ड का दिमाग तो आपके पास होगा ही, 16 ईयर 16 प्लस 20 इतना एज तो है। तो अपने दिमाग को लगाओ, क्रिएटिव आइडिया लगाओ, अच्छे से ड्राइंग वगैरह चिपकाओ, उसको लिखो, अपने हैंडराइटिंग से लिखो। तो पेंटिंग में कम से कम 10 बनाओ। और कॉपी इसके लिए क्या करो, क्लासमेट या किसी भी कंपनी का अच्छा कुछ कॉपी जो प्रैक्टिकल का होता है उसको खरीद के लाओ, 50 रुपये या 60 रुपये लगेंगे, उससे अच्छे से पेंसिल से बनाओ। तो डाटा एंट्री भी खत्म। डाटा एंट्री में देखो और भी होता है कि आप लोग आपका जो डाटा एंट्री का बुक है, डाटा एंट्री का बुक है स्टार्टिंग में ही जो होते हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। कंप्यूटर में क्या जैसे इनपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम जो होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, ये इसका एक डायग्राम होता है, इनपुट आउटपुट CPU AU ALU, इसका अलग अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ऊपर आप डायग्राम बनाओ और नीचे इसके बारे में अच्छे से लिखो। तो ये भी एक प्रैक्टिकल होता है। दूसरा और भी ये कर सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी आप लिख सकते हो अपने कॉपी में, ठीक है। तो ये भी हो गया। तीसरा आपका होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा ये अलग होते हैं। आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का आप लोगों को एक प्रैक्टिकल का बुक मिला है। तो
उस बुक से कुछ क्वेश्चन दिया है, कुछ क्वेश्चंस को आप अपने टीचर के पास जाओ, वो सॉल्व करके देंगे 10-12। उसको डायग्राम वगैरह जैसे में कंपोजिशन होते हैं, इंट्रोडक्शंस होते हैं, उसके बारे में लिखो। और अगर ये भी नहीं होता तो इसके भी बहुत आसान तरीका जो मैं आपके मोबाइल में शेयर नहीं कर रहा हूँ, ऑटो अच्छे से बनाने का कुछ टेक्निक्स है फिजिक्स केमिस्ट्री के, उसको भी अगर आप लोगों को चाहिए तो आइडियाज़ चाहिए। मैं ऐसा नहीं है कि आपको बोलूँगा कि नहीं मुझसे खरीद लो, मैं बना के दूंगा 50 रुपये। कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, यूट्यूब का चैनल एनालिसिस के हेल्प के लिए बनाते हैं और बाद में असाइनमेंट बेचने वाला रिटेलर होलसेलर बन जाते हैं। तो मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को ये रिटेलर होलसेलर का बिजनेस नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके व्हाट्सएप में गाइड करूँगा। और हमारे एडमिशन एकेडमी में जो एडमिशन्स लेते हैं उन लोगों को तो मैं वो देता ही हूँ। बट आप लोग भी इंडिया के कहीं से भी हो, पहला है कि वी आर इंडियंस, तो जो दो पीपल्स आर स्लो लर्नर्स और वीक स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वाइज they also wants to pass out their secondary and senior secondary education from NIOS, and they have goals in future. So मैं आप लोगों को इस गोल में हमेशा एज अ गाइड आपके साथ रहूँगा। इसके लिए कोई अलग सा आपको फी पेमेंट करना नहीं होगा। दूसरा है कि आप लोग देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो या ना भी करो, दैट इज़ नॉट मैटर। कि ऐसा हो कि आप लोग कोई भी हेल्प चाहिए तो इस चैनल में आ जाना या मुझे फ़ोन कर देना। चैनल पे मत जाना, मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर देना, व्हाट्सएप में आ जाना। अभी डिजिटल इंडिया है, 5G का जनरेशन चल रहा है, तो कहीं इंडिया के कहीं से भी मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल अच्छे से बनाना उसका, और जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाओगे उसके लिए 5 मार्क्स आपको अलग से दिया जाएगा, और जो प्रैक्टिकल्स आपका आएंगे उससे आप लोगों को मार्क मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उस जो टॉपिक आपने बनाया। अगर स्टडी सेंटर थोड़ा टफ हो तो क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपका स्टडी सेंटर टफ नहीं है, इजी है, तो स्टूडेंट सेंट्रिक है, तो आवर टीचर्स विल गाइड यू और दे विल हेल्प यू। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। ये सब्जेक्ट्स जो हैं, ये सब्जेक्ट्स जैसे कंप्यूटर साइंस में क्या करोगे, कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, जैसे जावा हुआ, फिर C++ हुआ, सी हुआ, इनका जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम्स या जितने सारे कोडिंग का प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ जैसे कैलकुलेटर, हाउ टू मेक ए कैलकुलेटर बाय जावा प्रोग्रामिंग, HTML का प्रोग्रामिंग का कोडिंग, ये 10-12 कोडिंग लेके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह बना दो। कंप्यूटर साइंस में भी इतना इशू नहीं है, पास करा देंगे। फिर आते हैं आप लोगों का, ये सब गया, फिर आते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए देखो क्या करोगे आप लोग, जियोग्राफी देखो बेसिकली क्या है, जियो का मतलब होता है कि अर्थ, ठीक है, एंड ग्राफी मतलब कि मेजरमेंट। तो जियोग्राफी स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग द मैप रीडिंग फ्रॉम एंशिएंट पीरियड। तो मैप रीडिंग के बारे में आपको अगर पता है कि मैप कैसे बनाया जाता है, मैप का, जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ आवर ओन नेशन, दैट इज इंडिया। तो इंडिया का मैप आप निकालोगे, देयर आर सो मेनी एयरपोर्ट्स। आप एयरपोर्ट्स को नोटिफाई करो, कहाँ कहाँ पर एयरपोर्ट्स है, उसका एक बना लो प्रैक्टिकल। फिर इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल फील्ड्स, इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट, नेशनल क्या होते हैं उसका नाम है, नेशनल बर्ड सेंचुरी, ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, मैप रीडिंग के द्वारा अलग अलग मैप में अब अलग अलग एरिया को दिखाओ, नोटिफाई करो। फिर देन बॉर्डर एरियाज, देन ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कम से कम 10-12 मैप रीडिंग कराना। फिर आर्ट का, तो उसको भी आप लोग अपने कॉपी में बना लेना। तो इसका भी अलग से एक मार्क आप लोगों को मिलेगा। फिर
during your examination time teachers may ask related some questions about this topic. तो आई होप कि आप लोग जब इस 12 मैप को बनाने की दिमाग लगाओगे, मैं बार बार स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि देखो, इफ समवन wants to make her muscles or his muscles, then he or she must go gym और होम वर्कआउट उनको करना होता है, जिम जाना होता है, इसका क्या बॉडी मसल्स को ग्रोथ कराने के लिए। और आपको अगर ब्रेन को डेवलप करना है, दैट मीन्स यू हैव टू थिंक, यू हैव टू एनालिज। तो आपको अगर जितना आप सोचना शुरू करोगे, फोकस डालोगे, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, अच्छे, बहुत अच्छे या कम अच्छे, जैसे भी स्टूडेंट्स हो, जब भी आप सोचना शुरू करोगे, पहला दिन आपको इतना अच्छा सोचना प्रॉब्लम्स होंगे, दूसरा तीसरा दिन आते आते आपका दिमाग भी जवाब देने लगेगा, आप सोच सकोगे। ठीक है। और दूसरा है कि देखो, आपको अपना फ्यूचर्स जो है उनका अगर आपको मतलब कि एक डिटरमाइंड फ्यूचर्स है आपका, डिटरमाइन अगर आपका फ्यूचर है, दैट मीन्स आपको, तो आप डिटरमाइन हो और आपका एक सही गोल है फ्यूचर के लिए, कुछ बनना चाहते हो, तो सब कुछ इजी होगा। और आपके पास अगर कोई गोल्स नहीं है फ्यूचर के लिए, आपका कोई एम्बिशियस नहीं हो इंसान, फ्यूचर में जो हो आप बोलोगे नहीं, जो हो देखा जाएगा, ऐसा सोचने वाले लोग ना तो एनएस में सक्सेस होते हैं, ना ज़िंदगी में किसी भी स्टडीज़ में सक्सेस होंगे। तो पहले गोल डिसाइड करो कि ऐसे बहुत सारे कि मुझे आर्मी में जाना है, तो मुझे हायर क्वालिफाइड होना है। जो हाउस वाइफ एनएस से 10-12 कर रहे हैं, उनका भी ड्रीम होता है कि मैं 12 के बाद ग्रेजुएशन भी कराऊंगी इग्नू से। अगर आपके पास कोई अच्छा डिटरमाइंड हो, आप एम्बिशियस हो, कुछ करना चाहते हो, दैट मीन्स आप सोचोगे, आपका दिमाग लगाओगे, और आशा है कि आपका ये जो सोचोगे 2-3 दिन के बाद आपका जवाब आता रहेगा। और गाइडेंस अगर आपके जिस एरिया में हो, अगर रूरल एरिया से आसपास कोई टीचर नहीं है, कुछ भी ना रहे, बट आपके पास गूगल अगर रहता है और प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन रहता है, गूगल में देखो। और गूगल भी में अभी आप कैसे ढूंढना है उसको भी आपको प्रॉब्लम में आते हैं, तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर में कॉल करो, व्हाट्सएप करो। कॉल पे अगर मैं रिसीव भी कर नहीं पाया तो व्हाट्सएप करो। आप जिस एरिया से कॉल कर रहे हो अपना नाम और लोकेशंस दो, और जस्ट मुझे पूछो, मैं आपका व्हाट्सएप में आपका जो आंसर मतलब कि 3-4 घंटे के अंदर मैं आपको सारा गाइड करूँगा। हो सके तो मैं आपको कॉल करूँगा, क्योंकि मेरा इतना टाइम नहीं अवेलेबल होता है मैं तुरंत आपको कॉल करूँ। तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप में ज्वाइन करो, अपना क्वेरीज भेजो, मैं 3-4 घंटे के अंदर आपको सही गाइड प्रोवाइड करूँगा। और इसके लिए आपको कोई कॉस्ट या प्रोवाइड नहीं। ऐसे कुछ यूट्यूबर्स मैंने देखा, पहले एनआईएस में आप लोग उस चैनल में जोड़ोगे, बाद में वो क्या करते हैं कि मुझसे ये गाइड खरीद लो 30 रुपये, या नोट्स खरीद लो 50 रुपये। तो मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है कि मेरा जो सर्विसेज होगा वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ रिटेल या होलसेलर का वो ग्रोसरी का बिजनेस करने के लिए नहीं आया, टोटल एजुकेशन। ठीक है। तो इस व्हाट्सएप में आप जुड़िए, और मैं इसका वाला बाद वाला जो वीडियो आएंगे, इसमें सारे चैप्टर्स मैं देखूंगा प्रैक्टिकल के, जो 3-4 दिन में आप लोग प्रैक्टिकल शायद होने वाले हैं, तो मैं अलग से उसका वीडियो बना के अलग से दे रहा हूँ। उस वीडियो के बाद में सेकंड वीडियो आएगा, शायद आज ही मैं दे दूँ। तो उसमें जो जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग उसको थोड़ा गाइड करो। और सबसे अच्छा है कि मैं जो दूंगा ये एज ए गाइड आप लेना, सोचो कि उससे भी बेटर करो। मेरा वाला बेटर नहीं है, आप लोग जो बनाओगे, टीचर जो देते हैं नोट्स वगैरह, वो तो टीचर का दिमाग से होता है, बट एक्चुअली एनआईएस या किसी भी स्टडीज का मोटो ये नहीं होता कि टीचर ही सब कुछ आप लोग बनाए दे दे। मैं जस्ट आप लोगों को रास्ता दिखाऊंगा, कुछ अपना टेक्निक्स दूंगा, मैं भी आपका टेक्निक्स, आपने जो सोचा मुझसे भी बेटर हो, तो आपका जो है उसको इस्तेमाल करो, इससे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। किसी नोटबुक से आप लोग अगर लिख देते हो, कॉपी पेस्ट कर देते हो, उससे इतना फ्रूटफुल नहीं होगा आपका स्टडीज़। तो उससे देखो और सोचो कि उससे बेटर बना ले।
मैं जो दूंगा उसको देखो, अगर इससे भी बेटर आप कोशिश करो कि सर से भी बेटर करते हैं, तब जाके क्या होगा, आपका स्टडीज अच्छा होगा, आप फ्यूचर में और भी सक्सेसफुल होंगे। जस्ट कॉपी पेस्ट वाला टेक्निक ये इस्तेमाल मत करो। कॉपी पेस्ट वाला टेक्निक से क्या होता है, जस्ट आप एग्जाम के बाद एक सर्टिफिकेट ही आपको मिलेगा और फ्यूचर में सर्टिफिकेट घर में रख दोगे, उससे कोई काम नहीं होगा, फ्यूचर में कोई काम नहीं होगा। तो सर्टिफिकेट वाला स्टडी मैं किसी को मतलब कि गाइडेंस नहीं करता कि सर्टिफिकेट वाला स्टडीज करो, ठीक है। जैसे भी पढ़े हो, आपको क्या करना है कि मैं जो आपको गाइडेंस दूंगा इस वीडियो के बाद वाला जो वीडियो आएगा उससे भी अच्छा बेटर बनाओ। अगर बना ले तो मेरे व्हाट्सएप में उसका फाइल PDF में भेजो और मैं भी देखूंगा कैसा हुआ। और ये जो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, ये नॉट ओनली फॉर KPS अकेडमी स्टूडेंट्स, ये सबके लिए है। मेरे अकेडमी के जितने सारे स्टूडेंट हैं, हैलाकांदी के हैं, त्रिपुरा के हैं, मणिपुर के हैं, मिजोरम के हैं, आइजोल के हैं, असम के हैं, कुछ स्टूडेंट उड़ीसा के भी हैं। उन लोगों के साथ साथ जो अनसब्सक्राइब स्टूडेंट है, जो मेरे यहाँ पर एडमिशन नहीं लिए हैं, इंडिया के कहीं से भी, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, जहाँ से भी मेरे इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो, इस वीडियो देखने के बाद नीचे दिए हुए जो नंबर है उसमें कोई भी क्वेरीज हो, जैसे आप लोग अगर साउथ से बिलोंग करते हैं तो मैं भी आपको अगर हिंदी आता है या इंग्लिश आता है, हिंदी तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट को हिंदी नहीं आ रहा है, तो ये लोग डायरेक्टली मुझे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हो, या इंग्लिश में मुझे जैसे साउथ मुझे नहीं आता, ठीक है, साउथ का लैंग्वेज मुझे नहीं आता तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बेंगलुरु से कुछ स्टूडेंट्स मुझे ऐसे क्लास में भी ज्वाइन किया था, क्वेश्चन भी पूछा था, उनका रिप्लाई दिया। तो बाकी नॉर्थ इंडियन का कुछ प्रॉब्लम नहीं, और वेस्ट बंगाल वगैरह के एरिया के स्टूडेंट जो हैं वो भी बेंगलुरु में मुझसे बातें कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। और आप लोग अगर NIS के स्टूडेंट्स हो और आपको पैसे के प्रॉब्लम के वजह से बहुत जगह में आप लोग नोट्स वगैरह खरीद नहीं पा रहे हो, क्लास भी ज्वाइन कर नहीं पा रहे हो पैसे के प्रॉब्लम से, क्योंकि YouTube में जाते ही बहुत सारे लोग आपको सब्सक्राइब करा देते हैं कि मेरा इस 3 महीने के लिए 200 रुपये, 4 महीने के लिए 2000 रुपये। अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम है, पैसे का भी प्रॉब्लम है, और आपको चाहिए कि नहीं मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे साल सारे गाइडेंस लेना है, क्लासेस भी ज्वाइन करना है, तो मेरे जो वीडियो है उन सारे स्टूडेंट्स या ग्रुप्स में शेयर कर दो। तो इससे क्या होगा कि जिन स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारा नोट्स भी चाहिए, मैं अपने नोट्स के लिए कोई पैसा डिमांड नहीं करता, जो मैं करता हूँ वो आपको PDF में आप लोगों को मिल जाएगा। उसके लिए कोई अलग से मेरा चैनल मतलब कि वो सब्सक्रिप्शन प्लान आपको नहीं दिया जाएगा कि 6 महीने के लिए 2000 रुपये, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैं चाहता हूँ कि आप लोग कहीं से भी इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हो, आपका जो ड्रीम है, आप जो बनना चाहते हो, वो मेरे इस वीडियो से अगर थोड़ा भी आप लोगों को हेल्प मिल जाए तो मैं भी सोचूंगा कि मेरा भी जितना सारा स्टडीज है वो भी सक्सेसफुल रहा है। तो जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, काइंडली आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करो जिन लोग नीडी हैं, बट ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन लोगों को नहीं चाहिए, टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे अकेडमी में क्लासेस कर रहे हैं, अगर नहीं चाहिए तो उन लोगों को मत दो, जिनको चाहिए उनको दो। अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि मैंने जो यहाँ पर जितने सारे बातें किया, फ्यूचर में भी आपको मेरा गाइडेंस अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में भी मेरा गाइडेंस आपको चाहिए होगा, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर लगता है कि मैंने जितने सारे बातें बोला नहीं ये तो फॉर्मल बातें हैं, नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो मुझे अपने क्लास टीचर से मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, सब्सक्राइब मत करो, अपने टीचर के पास जाओ, आपका टीचर भी अच्छा ही होगा, उनसे अगर सपोर्ट मिलता तो इस YouTube में आधा घंटा बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं टीचर के साथ मुझसे भी ज्वाइन करने से और भी थोड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट होगा तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और दूसरा है कि खाली YouTube से ही कुछ नहीं होगा, अगर आप लोगों को PDF में नोट्स चाहिए, बहुत टाइम पे मैं असाइनमेंट प्रोवाइड कराता हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो मेरे जो व्हाट्सएप का नंबर है जो मैं नीचे आपको देख रहे होंगे, उस YouTube में आपका हाई भेजिए अपने नाम के साथ, अपने स्टेट के साथ, तो मैं क्या करूँगा उसमें भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, चार्ज नहीं लिया जाएगा। इससे क्या है कि आप लोग अगर सक्सेसफुल हो जाते हो फ्यूचर में, तो यही मेरे लिए मतलब कि अच्छा लगेगा मुझे
ये मेरा क्रेडिबिलिटी होगा कि नहीं, मेरे इस काम से किसी का भला हुआ है, अच्छा हुआ है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। और ये चैनल आपको दिखा होगा इंग्लिश में मुन्ना सर के नाम पे, जो मेरा नाम है। तो इसमें ज्वाइन करते रहिए, मुझे हाई भेजते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।